गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को फिनिश कर दिया था। अब हम नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं, वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? इसकी जो हिंदी की जो पहचान होती है वो क्या है? बट जो सेंटेंस होता है उसके एंड में आ, ई, ए, आ, ई, थे, ताथा, थे, सका, सके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। गिविंग द रूल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का जो और बचा हुआ पार्ट है उसको हम इस रूल में लेते हैं। सेकंड थिंग, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जांपल, हमने पत्र लिख लिया या मैंने पत्र लिख लिया। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिख लिया। ही लर्न हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया। तो गिविंग द एग्जांपल कि हियर इज द सेकंड फॉर्म, दिस सेकंड फॉर्म, wrote is the second form and learned is the second form. Now here is wrote, write is the first form, wrote and the written first, second and the third. Here is also learn, to learn and learn. फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। तो नाउ जिस तरीके से हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे उसी तरीके से हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस did not plus first form plus or remaining part of the sentence. Affirmative sentence we will use verb की second form according to the rules. Then in the negative sentence did not end the first form. Here is subject is singular or the plural, we will use did not. हम किसका यूज करेंगे? did not के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रामा did not see a lion. राम ने एक शेर नहीं देखा। तो रामा डिड नॉट सी अ लायन। हियर इज डिड नॉट एंड द वर्ब की फर्स्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस मींस बचा हुआ भाग ऑफ सेंटेंस का है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि विच इज द टेंस, कौन सा टेंस है और उस टेंस में हमें कौन सी फॉर्म का यूज करना है, कौन सी वर्ब
यूज करनी। जैसे पास्ट इंडेफिनिट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए वी saw the bug, seeing the bug, bug is second form, simply past indefinite tense. Here did not and verb in first form or simple past tense, but in the negative sentence. Now the next is Sheila did not finish her homework. Finish is the first form and did not. Everybody understood? तो now इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट का हमने क्या कंप्लीट कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और द नेगेटिव सेंटेंस। आपको अगर हिंदी में देखना है तो हिंदी में सबसे पहली चीज आप एक वर्ड को देख लीजिए, अगर ये वर्ड है तो आप इनके साथ उस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। नेक्स्ट इसी में हम एक और करते हैं, जैसे बी could not play the match. Could सका सके सकी सका सके सकी। Now here is also giving the example. You could go there. तुम वहां जा सकते थे। You could go there. तो डियर स्टूडेंट, नाउ सका सकी पास्ट टेंस में यूज ऑफ could और could and the remaining all the verb second form and the did not of first form. Now next is interrogative sentences. Interrogative sentence. I have already told you in the present tense कि जब कोई भी सेंटेंस हमारा क्या वर्ड से शुरू होगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हम डिड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मीन सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ हम डिड का यूज करते हैं। या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या मॉडल वर्ब से शुरू होगा जब कोई भी सेंटेंस हमारा क्या वर्ड से स्टार्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाए जाते हैं। सेकंड थिंग, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड पाए जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वह जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होता है हिंदी में उस वर्ड की जो स्पेलिंग होती है उसको हम स्पेलिंग मींस उस वर्ड की जो वर्ड होगा उसको हम पहले ले आएंगे। इंट्रोगेटिव का क्या है, रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म in the question. Interrogative words did subject first form plus question. Now giving the examples. Did you
your father go to Delhi yesterday? क्या आपके पिता कल दिल्ली गए थे? क्या आपके पिता कल दिल्ली गए थे? Did your father go to Delhi yesterday? Here is did, interrogative word did, subject is father, first form, and the remaining part of the sentence. Now next interrogative words. Did plus subject, first form plus remaining part of the sentence. जैसे when did you come here? तुम यहाँ कब आए? तो when the interrogative words did, subject, verb की first form and the remaining part. Understood here? So here is giving the interrogative sentences. Example for the simple past. Simple past tense या past indefinite tense. Did plus subject, verb की first form, remaining part. Interrogative words did, subject, first form, remaining part. Now the example: did your father go to Delhi yesterday? When did you come here? So now here is the verb की first form go and come. Verb की first form, verb की first according to this. And the subject is your father and you did and the interrogative words. Now next is interrogative plus negative. Did not, did plus, subject plus, not, first form plus dot, question mark, interrogative words, did, subject, not, first form, the question. Did plus subject plus not plus first form and interrogative words did, subject, not first form. The rules of the interrogative plus negative. Affirmative negative, interrogative plus negative sentence. Now example: did I not read the book? Question mark. Did I not read the book? Did, subject, not, verb की first form and the remaining part of the sentence. Understood, children? Now the interrogative sentences negative. Who did not read the book? Who did not read the book? Question means किसने पुस्तक नहीं पढ़ी? Who did not read the book का मीनिंग हुआ किसने किताब नहीं पढ़ी. Now here is giving the interrogative plus negative example. Did plus subject plus not, verb की first form. Interrogative words did plus subject plus not, first form. The question mark. तुमने मेरी किताब कब लौटाई? When did you not return the book?
बता सकते हैं when did you not return the book? Return my, तुमने मेरी किताब नहीं लौटाई। आपने मेरी किताब कब लौटाई? आपने मेरी बुक को कब नहीं लौटाया? तो when did you not return my book? Now complete the past tense, past indefinite tense. Now here we will start the past continuous tense. Past continuous. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? इस टेंस में जब सेंटेंस को हिंदी में जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके एंड में क्या होता है? रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्दों का यूज किया जाता है। रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी, एक्सेट्रा। ये इसके आइडेंटिफाई, जैसे मोहन एक पत्र लिख रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, मोहित दौड़ रहा था। तो ये क्या है? पास्ट, रहा था, रहे थे, रही थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसकी आइडेंटिटी है हिंदी में। अफर्मेटिव टेंस इसमें क्या है? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एड आईएनजी प्लस डॉट 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 फुल। In this sentence we will use the was and were. Was and were. Singular use he, she, it, any, name. Then use of and I also. इन सभी के साथ हम was का यूज करेंगे, were का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ was का यूज करते हैं, जैसे we, you, they, understood? Any name, सिंगुलर में क्या करते हैं? she, he, she, it, I, any name। were का यूज प्लूरल में we, you, they। तो इन सभी के साथ हम was और were का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहित was flying a kite. Rohit was flying a kite. According to the rule, subject was verb first form a kite. Helping verb. So now here is was helping verb flying a kite. Was helping verb doing, subject was verb की first form add ing plus remaining part. Now रोहित पतंग उड़ा रहा है तो रोहित was flying a kite. रोहित was verb की first form add ing. Now the negative, just for example, you were going to
वर्ब का यूज किया तो was and were according to the subject वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट was verb first form at ing plus dot. Same use, but here you use only the not first form at ing। इसमें सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अपर्टमेंट में हमने क्या किया था? was और not का यूज किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ was के साथ not का यूज करेंगे, हमारी बाकी कंडीशन सेम रहेगी। इसमें हम केवल not का यूज करते हैं। सीता was washing her clothes। Sita was not washing her clothes। Sita was not washing her clothes। Now past continuous negative sentence subject was verb not must be performed at ing। For example, Sita was not washing her clothes। New example, you were not making a project। Everybody understood? How can you identify past continuous tense? was verb की फर्स्ट फॉर्म में आएगी तो was according to the subject use of was and verb। and negative sentence Sita was not washing her clothes and you were not making a project। Now the interrogative sentences was verb subject first form at ing question mark। was verb subject first form at ing interrogative word was verb subject first form and ing question mark। Example, was Ram taking was Ram taking tea। Verb they making a new project। Interrogative, now interrogative words, where were you coming here? तुम कहां से आ रहे थे?
So here is the interrogative words, verb, subject, coming first form and the remaining part of the sentence. So dear student, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें वाचक होते हैं और साथ ही साथ उनको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बनाते हैं और जब सेंटेंस हमारा क्या वर्ड से शुरू होता है तब हम उसी टेंस में उसको चेंज करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज वर्ब का यूज करेंगे इन द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। was, verb, subject, not, first form, add ing plus dot question mark, interrogative words, was, verb, subject, not, first form, add ing, dot the remaining part. Now the interrogative words was, verb, subject, not, first form, add ing, interrogative words was, verb. For example, was he not getting the bus? Now, when were you not coming? Sorry, यहाँ पर why were you not coming from? So dear student, was according to this was the subject, not first form में आएगी this, and why interrogative words were you not coming from that. So dear student, now complete the simple past tense and the past continuous tense. Now the next video, past perfect tense and the past perfect continuous. Thank you very much.